हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके सामने, जैसे कि केकड़ी जो जिला बना है, जो कि अजमेर और टोंक से अलग होकर बना है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ मैं किससे अलग होकर बना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अजमेर और टोंक से अलग होकर बना है। तो इस केकड़ी जिले के बारे में अपन बात करने वाले। पहले भी मैंने आपको 10 जिले करवा दिए हैं, ये आपका 11वां जिला है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टोटल 11 नए जिले हैं जो अपन पढ़ चुके हैं गाइस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले आपको एक सूचना देनी है कि अगर आप पशु परिचर की अगर तैयारी कर रहे हो तो पशु परिचर के जो आवेदन है वो निरस्त हो गए। अब वापस से जो तिथि आने वाली है, कारण बताया नहीं, क्या अपरिहार्य कारण आपका उसमें लिखा हुआ था। तो वापस से जो है आचार संहिता या इलेक्शन के बाद से वापस से आवेदन इसके स्टार्ट होंगे। भर्ती कैंसिल नहीं हुई, इसके आवेदन कैंसिल हो चुके हैं। तो आप फिर भी अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, देखो इस समय वही अभ्यर्थी पशु परिचर में लगेगा कि ये खबर सुनने की यार अब तो आवेदन कैंसिल हो गया है, बाद में पढ़ेंगे, नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाओ। सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से अपनी बेहतरीन तैयारी, भाई आवेदन कैंसिल हो गया, एग्जाम तो वही होना है। नोटिस निकला, एग्जाम तो जून तक हो जाएगा आपका, लेकिन तब तक आप बेहतरीन तैयारी कर लोगे। समझ में आया? तो गाइस बिल्कुल आप अपनी तैयारी के रूटीन को ना तोड़े और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये आपका केकड़ी जिले का मैप आप अच्छे से देख सकते हो। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। हम्म, 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 ये देखो, ये आपका केकड़ी जिला है पूरा। केकड़ी जिले में देखो, ये आपके तहसील और उपखंडों की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो गाइज, ये रहा आपके तहसील और उपखंड कितने हैं। तो पहले मैं ये लाइन आपकी ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा गाइज, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। तो देखो, थोड़ी विजुअलिटी जो है इसकी साफ नहीं है। ये हमारे एडिटर महोदय ने ऐसा ही लिया। तो ये आपका देखो सरवाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टांटोती हो जाएगा। ये आपका भिनाई, केकड़ी। ठीक है, ये आपका भिनाई हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा, ये आपका सांवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये आपका टोडा राइसिंग, ये आपका सांवर, ये आपका टोडा राइसिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भिनाई हो जाएगा। और ये आपका सरवाड़ हो जाएगा। और ये आपका जो बचा टांटोती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टांटोती। तो ये ऐसी आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये ऐसी आकृति जो है आपके केकड़ी, जो कि नया जिला बना है अजमेर और टोंक से अलग होकर, तो ये आपका नया जिला है। बढ़ते हैं आगे। इसके उपखंडों की मैं बात कर लेता हूं, तो केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंग। देखो आसानी से याद रख सकते हो आप, केकड़ी, सावर, भिनाई और टोडा रायसिंग। ठीक है, सावर और सरवाड़ दोनों से ऐसे याद रख, बाकी केकड़ी, भिनाई, केकड़ी तो एक स्वयं जिला वैसे याद रह जाएगा, एक टोडा रायसिंग। इसमें 5 ही आपके उपखंड है और 5 ही आपकी तहसील है। बिल्कुल, तहसीलों में एक तहसील आपकी बढ़ोतरी, 6 तहसील हो जाएगी आपकी। एक टांटोटी जो है, टोटल तहसील आपकी कितनी हो जाएगी, तो 6 तहसील हो जाएगी, जबकि उपखंडों की मैं बात करूँ तो 5 उपखंड आपके, केकड़ी, सांवर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंग। और जबकि मैं तहसीलों की बात कर लेता हूँ तो तहसील आपकी 6 हो जाएगी। जबकि मैं विधानसभा सीटें की बात करता हूं तो यह 2 विधानसभा सीटें, एक तो आपका केकड़ी, दूसरा मालपुरा सीट का कुछ क्षेत्र जो है इसमें शामिल है, मालपुरा सीट वाला है। ठीक है, तो विधानसभा सीट केकड़ी के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 विधानसभा सीटें आपकी होने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे गाइज। ये आपकी लोकेशन अगर मैं बता देता हूं तो ये आपका केकड़ी जिला है, देखो ये आपका केकड़ी जिला है। क्लियर गाइस, बिल्कुल ये आपका केकड़ी जिला है। अगर ये केकड़ी जिले की जो सीमा है कितने जिलों को छूती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 5 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है, 5 जिले को। देखो अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। ठीक है, कितने जिले हो गए, अजमेर, भीलवाड़ा
और ये आपका शाहपुरा। ठीक है, ये 5 जिलों से इसकी सीमा आपकी छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना कितने जिलों को छूती है, तो 5 जिलों को इसकी सीमा छूती है आपकी। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। वापस से बता देता हूँ, केकड़ी की जो सीमा लगती है, एक तो आपकी टोंक से लगती है, दूसरी आपकी जो लगती है अजमेर से लगती है। किससे लगती है? अजमेर से। चौथी में बात कर लूँ तो आपकी शाहपुरा से लगती है, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा से अलग हुआ था। और भीलवाड़ा, चौथे जिले की मैं बात कर लूँ तो भीलवाड़ा की सीमा भी आपकी केकड़ी से लगती है। और भीलवाड़ा के अलावा मैं बात कर लूँ तो आखिरी जिला आपका कौन सा बच गया? ब्यावर, जो कि एक नया जिला बना था जिसको अपन पढ़ चुके हैं। ब्यावर जिले की जो आपकी सीमा है ये भी आपके कैकड़ी से टच होती है। तो 5 जिलों की सीमाओं को छूता है आपका नवगठित जिला कैकड़ी। बिल्कुल आपको याद रखना कितने जिलों को छूता है? 5 जिलों को छूता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो मैं उद्घाटनकर्ता की बात कर लेता हूं, तो गाइस आपके प्रमोद भाया जो कि उद्घाटनकर्ता है, जो कि वर्तमान में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री है। किस जिले से तोड़कर बनाया गया? तो मैं आपको पहले बता चुका, एक तो अजमेर, दूसरा आपका टोंक, यानी 2 जिलों से टूटकर आपका केकड़ी नया जिला बना है। इसके प्रथम कलेक्टर की अगर बात करते हैं तो अपन खजान सिंह है। प्रथम पुलिस अधीक्षक की मैं बात कर लेता हूं तो राजकुमार गुप्ता है। और संभाग यानी अजमेर संभाग के अंतर्गत ये आपका शामिल है केकड़ी। 5 जिलों की सीमाएं छूती, जैसे मैंने बता दिया आपका, एक अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। केकड़ी जो है एक अंतर्वर्ती जिला है, याद रखना। ठीक है, केकड़ी जो एक अंतर्वर्ती जिला है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी बनाता है, ना ही अंतर्राज्यीय सीमा आपकी बनाता है। पहले केकड़ी जिला बनने से पहले आपका अजमेर में शामिल था, अब आपका केकड़ी नया जिला बन चुका है। बढ़ते हैं आगे। तो सोखलिया, सोखलिया जो कि टांटोटी तहसील के अंदर है। सोखलिया आपका जो पड़ता है केकड़ी में पड़ता है, गोडावन की शरण स्थली रहता है सोखलिया। ठीक है, आपको याद रखना। गोडावन का इंग्लिश नाम जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। बिल्कुल आपको याद रखना, गोडावन जो है आपका ग्रेट इंडियन, एक शर्मिला पक्षी भी है। बिल्कुल आपको याद रखना, गोडावन की शरण स्थली आपकी सोखलिया। इसके अलावा जैसलमेर में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भी आपके गोडावन पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। और गोडावन की जो प्रजनन स्थली है वो आपका जोधपुर जंतुआलय है। कौन सा जंतुआलय? जोधपुर जंतुआलय आपका है। राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अक्टूबर 1905 में राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक भिनाई के अंदर खोला गया था। पहला अजमेर में था, अब आया आपके केकड़ी जिले में आ गया। सवाल सीधा आपका एग्जाम में बनेगा कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना अक्टूबर 1905 में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार बात करें तो कौन से जिले में शामिल है? कैकड़ी। आगे बढ़ते खनिजों के बारे में देख ले तो तांबा, गार्नेट और रक्तमणि खनिजों का जो उत्खनन है वो सरवाड़ केकड़ी के अंदर होता है। बिल्कुल आपको याद रखना। सांवर केकड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो यह सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार आदि निकलते हैं। इसके अलावा आपका मेहरकला गांव है जो कि टोडाराई तहसील में पड़ता है, ये केकड़ी जिले में स्थित है। यहाँ की चटाई और टोकरी उद्योग आपका बहुत फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो इसके साथ साथ अपन कुछ अगर आर्ट और कला यानी राजस्थान की कला एवं संस्कृति को भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हवेलियों के बारे में अपन देखते हुए चलते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हवेलियां भी क्लियर होती चलेगी गाइस। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ा बहुत मजा आता है। देखो उदयपुर की मैं बात कर लेता हूं तो उदयपुर में आपकी एक तो बागोर की हवेली है। बागोर हवेली कहाँ स्थित है? आपकी व्हाइट नगरी पूर्व का वेनिस उदयपुर के अंदर। दूसरी में बात कर लूं बाफना की हवेली। कौन सी हवेली? बाफना हवेली। यह भी आपकी कहाँ पड़ती है गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना उदयपुर में पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो मोहन सिंह की हवेली। कौन सी हवेली? आपके मोहन सिंह की हवेली, यह भी कहाँ पड़ती है? तो मोहन सिंह की हवेली ये भी आपके उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा पीपलिया हवेली। कौन सी हवेली? पीपलिया हवेली।
तो ये हवेली पे आपकी कहाँ पड़ती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना ये हवेली अब आपका कहाँ पड़ती है, तो ये आपकी हवेली उदयपुर के अंदर पड़ती है। तो मैंने देखो 4 इंपॉर्टेंट हवेली आपसे शेयर करी, एक तो बागोर की हवेली, एक बाफना की हवेली, दूसरी मोहन सिंह की हवेली और पीपलिया की हवेली। इन चारों हवेलियों की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर ये आपकी हवेलियां पड़ती हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। बागोर की हवेली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण जो करवाया था वो अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसने करवाया था गाइज? अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको बिल्कुल याद रखना, अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। और यह आपकी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी आपकी रखी हुई है बागोर की हवेली के अंदर पड़ी है। तो ये हवेलियां भी आपको याद रखनी है। इसके अपन नए जिलों के साथ साथ राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, देख लेते केकड़ी जिले के बारे में। बनास नदी के बारे में गाइज अपन देख लेते हैं। तो बनास नदी के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। बनास नदी जो है देखो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है। बनास नदी की लंबाई 480 से 512 किलोमीटर है और लगभग जो एग्जाम में है वो 480 किलोमीटर आपका पूछा हुआ है। इस नदी पर आपके 3 तो बांध है और 4 आपके जलप्रपात बने हुए हैं। संगम रामेश्वर स्वयं माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है, ये इंपॉर्टेंट आपका। देखो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कितने जिलों में प्रवाहित होती? 7 जिलों में प्रवाहित होती है। वापस से बता देता हूँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी बनास। इसका उद्गम स्थल जो होता है खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। इसकी लंबाई की बात कर लो तो 480 किलोमीटर है। अब देखो बनास को वर्णासा भी कहा जाता है। वन की आशा यानी बनास नदी को क्या कहा जाता है? वर्णासा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा जो ये कौन से स्थान पे चंबल नदी पे मिलती है, तो गाइज आपको बिल्कुल याद रखना रामेश्वरम नामक जो स्थान है आपका, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, यहाँ पे आपके चंबल में मिल जाती है। कितने जिलों में बहती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना कितने जिलों में बहती है। तो ये जो बहती है आपके 7 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है गाइस? तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये 7 जिलों के अंदर बहती है। कितने जिलों में बहती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। तो ये बनास नदी का जो आपका पोर्शन है बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके केकड़ी जिले में अब शामिल होगी। ये बनास नदी पहले आपके अजमेर में बहती थी, लेकिन जब से अजमेर से केकड़ी आपका अलग हुआ है तो ये केकड़ी इस जिले के अंदर शामिल हो गया। अब कितने नए जिले बनास के प्रवास क्षेत्र में शामिल हो गए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक तो शाहपुरा और एक केकड़ी, ये 2 जिले जो है आपके नए इसके प्रवास क्षेत्र में बिल्कुल शामिल हो चुके हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर, पहले 6 जिले थे, लेकिन अजमेर से केकड़ी अलग हो गया और भीलवाड़ा से आपका शाहपुरा अलग हुआ। तो ये जो आपके जिले शामिल हो गए, कौन से जिले में? तो बनास नदी का जो प्रवास क्षेत्र है उसमें 7 जिले आपके शामिल हो गए। प्रवास क्षेत्र में कितने जिले शामिल हो गए? 7। बिल्कुल आपको याद रखना, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सत्य देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले है। तो बात करते हैं गाइस, अपन सबसे पहले बात करने वाले संत पीपा की गुफा। संत पीपा की जो गुफा है आपकी वो टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर। सबसे पहले तो देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। संत पीपा की पहले गुफा जो पड़ती थी आपके टोंक जिले में पड़ती थी, लेकिन अब केकड़ी आपका नया जिला बनने के कारण अब ये गुफा आपके कौन से जिले में शामिल होगी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है केकड़ी के अंदर आपकी शामिल हो गई है। देखो संत पीपा की मैं मंदिर की अगर बात करता हूँ, संत पीपा का मंदिर, संत पीपा का जो आपका मंदिर पड़ता है वो समधड़ी बाड़मेर, समधड़ी बाड़मेर नहीं, अब समधड़ी बालोतरा हो गया गैस, है ना। पहले बाड़मेर में था, ये बाड़मेर रटा हुआ है तो अभी भी जबान पे बाड़मेर ही आता है, लेकिन अब ये नए जिले में शामिल हो गया, बालोतरा के अंदर आ गया। ठीक है, संत पीपा का मंदिर आपका समधड़ी बालोतरा में आ गया। संत पीपा की गुफा आपकी टोडा रायसिंह केकड़ी में आ गई, लेकिन संत पीपा की जो छतरी है ना वो गागरोन के अंदर ही है, गागरोन झालावाड़। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, गागरोन झालावाड़ के अंदर ही स्थित है।
इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्ट और देख लेते। तो लाला पठान का जो आपका दुर्ग पड़ता है ये टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में पड़ता है। सांवर का दुर्ग आपका केकड़ी में है। सरवाड़ का दुर्ग भी आपका केकड़ी में है। हाड़ी रानी की बावड़ी की बात कर लूं तो ये भी आपकी केकड़ी में सालू में। सरडा रानी और हाड़ी रानी, देखो दोनों ही रानियों की जो बावड़ी है, हाड़ी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी, ये दोनों ही आपके टोडा रायसिंह तहसील पहले टोक में थी, लेकिन अब आपकी ये केकड़ी जिले में शामिल हो गई। बिल्कुल आपको याद रखना, हाड़ी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी आपके केकड़ी जिले में स्थित है। आगे मैं बात कर लेता हूँ गाइस, बुद्ध सागर सरोवर ये टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। सतलुज सरोवर ये टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है आपका। बुद्ध सागर सरोवर और सतलुज सागर दोनों ही आपके केकड़ी के अंदर शामिल कर लिए गए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो मैं अब बताने वाला हूँ आपके कोटा के अंदर जो जो आपकी हवेलियां है उस हवेलियों के बारे में अपन चंदा चर्चा करने वाले हैं। देखो तो कोटा के अंदर आपकी कौन कौन सी हवेलियां है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गाइज, आपके एक हवेली है बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली, उसके अलावा आपकी आती है झालाओं की हवेली। कौन सी हवेलियां? इसके अलावा आती है आपकी झाला जालिम सिंह की हवेली। और एक आपकी आती है दीवान साहब की हवेली। कौन सी हवेली? दीवान साहब की हवेली। तो ये मैंने आपके सामने चार हवेलियां लिखी है। कितनी हवेलियां मैंने आपके सामने लिखी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, चार हवेलियां मैंने आपके सामने लिखी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो ये आपकी दूसरी हवेली हो गई, ठीक है, ये आपकी तीसरी हवेली हो गई, ये आपकी चौथी हवेली हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना झालाओं की जो हवेली है शेरगढ़ 12 में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? शेरगढ़ 12 में। बड़े देवता की हवेली जो पड़ती है आपकी कोटा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर। झाला जालिम सिंह की हवेली ये भी आपके कोटा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर। और दीवान साहब की जो हवेली पड़ती है आपके झालावाड़ के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में पड़ती है। वापस से बता देता हूँ मैं, दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में पड़ती है। भाई दीवान साहब की हवेली कहाँ है आपकी? ये झालावाड़ के अंदर है। जबकि बड़े देवता की जो हवेली पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो वो आपके कोटा में पड़ती है। बड़े देवता की हवेली कहाँ पड़ती है आपकी? बिल्कुल कोटा के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा के अंदर पड़ती है, और झालाओं की जो हवेली है वो शेरगढ़ दुर्ग 12 में बनी हुई है, ठीक है। चारों हवेली आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका पक्का सवाल पूछा जाएगा, हवेलियों से सवाल बनते ही है। तो दीवान साहब की हवेली झालावाड़, मेरे साथ का साथ आप याद करोगे, झालाओं की हवेली आपके जो पड़ती है कहाँ पड़ती है? तो शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर आपकी पड़ती है। झाला जालिम सिंह की हवेली आपकी कोटा के अंदर पड़ती है। कहाँ? झाला जालिम सिंह की जो हवेली पड़ती है कोटा में पड़ती है। बड़े देवता की जो छत आपकी हवेली पड़ती है आपकी कहाँ पड़ती है? तो कोटा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है गाइस? बिल्कुल आपको ये तथ्य याद रखने होंगे, कहाँ पड़ती है ये आपके, बिल्कुल कहाँ पड़ती है? तो ये आपके कोटा के अंदर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो देखो केकड़ी जिले से जो भी रिलेटेड आपकी होली है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। देखो आपके अंगारों की होली जो फेमस है वो कहाँ की फेमस है? तो केकड़ी जिले की फेमस है। कहाँ की फेमस है गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना, केकड़ी जिले की आपकी कहाँ की फेमस है? केकड़ी जिले की। अंगारों की जो हवेली आपकी फेमस है कहाँ की फेमस है? तो ये आपके केकड़ी जिले की फेमस है, केकड़ी जिले में मनाई जाती है। कोडामार हवेली आपके भिनाई तहसील की फेमस है। भवाई नृत्य के जो जनक है बागोजी जाट, इनका संबंध भी आपके केकड़ी जिले से है। कहाँ से है? केकड़ी जिले से।
और बगेरा का जो तोरण द्वार है ये भी आपके केकड़ी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? केकड़ी जिले में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पड़ती है? तो बिल्कुल सरवाड़ केकड़ी में पड़ती है। कालू मीर की मजार कहाँ पड़ती है? तो कालू मीर की मजार भी आपकी सरवाड़ केकड़ी में पड़ती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स में जरूर ऐड करना। प्राण हेड़ा के बालाजी का जो मंदिर पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? केकड़ी जिले में आपका पड़ता है। खुली जेल का निर्माण, इस जेल का निर्माण भिनाई केकड़ी के अंदर किया गया था। और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है? तो केकड़ी के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ है, केकड़ी के अंदर है आपका। वापस से चर्चा कर ले। अंगारों की होली आपकी केकड़ी की फेमस है। कोडामार होली भिनाई केकड़ी की। भवाई नृत्य के जो जनक है आपके बागोजी जाट का संबंध केकड़ी से है। बगेरा का तोरण द्वार आपका केकड़ी में। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके सरवाड़ केकड़ी में है। कालू मीर की मजार आपकी सरवाड़ केकड़ी में। कालू मीर की मजार कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कालू मीर की जो आपकी मजार है कहाँ स्थित है? एक सरवाड़ केकड़ी के अंदर। प्राण हेड़ा के बालाजी का जो मंदिर है ये मंदिर केकड़ी जिले में स्थित है। खुली जेल का निर्माण, जो कि इस जेल के निर्माण में भिनाई केकड़ी जिले में किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो आपका कहाँ है? तो केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखो, मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होलियों की अगर बात कर लेता हूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट होलियां मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। देखो, राजस्थान में जो रोने बिलखने की जो होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? रोने बिलखने की होली कहाँ की फेमस है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है रोने बिलखने की जो होली है आपकी, ये जोधपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है गाइस? बिल्कुल आपकी जोधपुर की फेमस है। मैं अगर बात कर लूँ गोबर के कंडों की होली, तो गोबर के कंडों की होली जो खेली जाती है आपकी गलियाकोट डूंगरपुर की फेमस है। गोबर के कंडों की होली कहाँ की फेमस है? तो आपको बिल्कुल याद रखना गलियाकोट डूंगरपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? रोने बिलखने की होली आपकी जोधपुर की फेमस है। गोबर के कंडों की होली की मैं बात कर लूँ तो ये आपके कहाँ की फेमस है? तो बिल्कुल आपको याद रखना गलियाकोट। जबकि राड रमन की जो होली है ना आपके, ये भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की फेमस है। कौन सा गांव है आपका? भिलूड़ा गांव। भिलूड़ा गांव, भिलूड़ा गांव डूंगरपुर। ठीक है, आपको याद रखना। कौन सी होली बताई मैंने? तो बिल्कुल याद रखना राड रमन की जो होली है आपकी, ये भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की आपकी फेमस है। बिल्कुल आपको ये तथ्य भी याद रखने होंगे। इसके अलावा मैं बता दूं तो पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर की है और लठमार होली आपकी करोले की है। पत्थरमार होली आपके कहाँ की है? मैंने बताया बाड़मेर की है। और लठमार होली वाली आपकी कहाँ की फेमस है? तो करौली की आपकी फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में बनते ही है। इसके अलावा बादशाह की जो होली आपकी फेमस है, बादशाह की होली आपके नाथ द्वारा की फेमस है। बादशाह की होली, बादशाह की जो होली आपकी नाथ द्वारा की फेमस है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। और देवर भाभी की जो आपकी होली है वो ब्यावर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? ब्यावर की। तो कितनी होलियों की मैंने बात कर ली। देखो, रोने बिलखने की होली जोधपुर की फेमस है। राड रमन आपकी भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? भिलूड़ा गांव। और गोबर के कंडों की जो होली है आपकी, वो गलियाकोट डूंगरपुर की फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ की फेमस है? डूंगरपुर की। बादशाह की होली मैंने आपको ब्यावर बताया था। और इसके अलावा देवर भाभी की जो आपकी होली है, देवर भाभी की जो आपकी होली है कहाँ की फेमस है? तो ब्यावर की है। कोडामार होली आपकी जो कि भिनाई अजमेर की फेमस है। इसके अलावा पत्थरमार होली आपकी कहाँ की फेमस है? तो पत्थरमार होली जो है आपकी बाड़मेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है गाइस? आपके बाड़मेर की फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा लठमार होली जो है आपकी कहाँ की फेमस है? तो आपकी ये करौली की फेमस है। बिल्कुल ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया, तो इन फैक्ट के आप नोट्स जरूर तैयार करना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी